जम्मू कश्मीर के अखनूर में मंगलवार को नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के पास हुए आईईडी धमाके में सेना के 2 अधिकारी शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक यह धमाका दोपहर करीब 3:30 बजे जम्मू जिले के खैर थाना क्षेत्र के कैरी बटल इलाके में हुआ। इस विस्फोट में 3 सैनिक घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान ही 2 जवानों ने दम तोड़ दिया जबकि एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार जब कैप्टन कमरजीत सिंह बख्शी के नेतृत्व में सेना की टीम इलाके में गश्ती कर रही थी, तभी आतंकियों ने रिमोट कंट्रोल डिवाइस से आईईडी ब्लास्ट किया। आतंकियों ने एलओसी के पास आईईडी लगाकर रिमोट कंट्रोल से धमाका किया और उसके बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सीमा पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की ओर भाग गए। घटना के बाद सेना ने एलओसी के पास सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन आतंकियों के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिला। ऐसा माना जा रहा है कि विस्फोट करने के बाद आतंकी पीओके की ओर ही भाग गए। वहीं सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस हमले में शहीद हुए कैप्टन कमरजीत सिंह बख्शी झारखंड के रहने वाले थे और उनकी शादी सेना की एक डॉक्टर से 18 अप्रैल को तय थी। वहीं नायक मुकेश सिंह महनाज को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले से थे, उनकी भी सगाई हो चुकी थी और उनकी भी शादी एक ही दिन 18 अप्रैल को होने वाली थी। दोनों ही परिवार के लिए यह एक गहरा आघात है और परिवार के लोग इससे गहरे सदमे। वहीं इस जम्मू कश्मीर में हुए आईईडी धमाके और सुरक्षा स्थिति पर बीजेपी नेता और अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये जो कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और ये दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है अंदर से बहुत हिल गया है, क्योंकि जो अमन शांति आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आई है और अब बहुत अच्छे तरीके से हमारे असेंबली इलेक्शन हो गए हैं, हमारे लेजिस्लेटिव जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं और अब पंचायत इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान को नागवार है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपना जो हालत है वो बहुत खराब है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो चाहते हैं कि वापस हिंदुस्तान के साथ मिल जाएं, बलूचिस्तान आजादी चाहता है। तो ये सारा कुछ जो देखते हुए पाकिस्तान का जो आईएसआई है उसने अपना जो कार्रवाई है कि टेररिज्म फैलाने का, उसको बंद नहीं किया। और उसी संदर्भ में देखें हम, ये आज जो हुआ है हमारा जो जिस हिसाब से एक बेचारे हमारा पेट्रोल जो है वो आईडी ब्लास्ट के अंदर आ गया है, और ये दर्शाता है कि ये जो लोग हैं इन्होंने इसको चलाते रहना है, क्योंकि अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अपने पाकिस्तान के लोगों का ध्यान उनकी मुसीबतों से हटाने के लिए ये चलता रहेगा। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान इसको किस तरीके से लेता है, हमारी गवर्नमेंट इसको किस तरीके से आगे तक लेती है, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ऐसी की जाए। क्योंकि हमने ये देखा है कि अब हमास के भी वहां लीडर जो हैं पाकिस्तान के अंदर आके मदरसों के अंदर बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान अपनी जो टेररिज्म की नीति है उसको बंद नहीं करेगा और आने वाले दिनों में और मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान के लिए। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देखना है कि उन्होंने किस तरीके के कदम उठाने हैं ताकि पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाए और ये जो सारी जो बातें हो रही हैं ये बंद हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये मिलिटेंट्स की तरफ से या बॉर्डर पार से ये साजिश रची गई है। दुखद घटना है और जम्मू कश्मीर की शांति व्यवस्था को देखते हुए एक पाकिस्तान में भी फ्रस्ट्रेशन रहती है, वो समय समय पर इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देता है। मुझे लगता है ये उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी हो गए, सरकार भी बन गई, शांति व्यवस्था भी कायम हो गई। इन सभी चीजों के बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। जवाब तो उसको दिया जाएगा, लेकिन जब इस प्रकार की घटना होती है तो दुख होना स्वाभाविक बात है। बाकी जो पूरी जो बात है वो जांच होने के बाद ही पता लग सकती है। तो लगता है कि पाकिस्तान की कोशिश है, क्योंकि अभी पीछे पुंछ में भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई थी। देखिए, ये बॉर्डर एरियाज है सारा, इस पर एक्टिविटीज से इस प्रकार की कोशिशें करती है। जब भी मौका लगता है तो कहीं ना कहीं से घुसपैठ है और रजौरी पुंछ की तरफ आजकल उन्होंने ज्यादा अपना फोकस किया है।
तो पहले भी जो घटनाएं हुई हैं राजौरी पुंछ की तरफ से हुई हैं, कुछ लोग आए भी थे, वो यहाँ पर छुपे भी रहे। मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों द्वारा ये किया गया। बाकी तो जल्द ही इसके बारे में जो पूरी जानकारी